हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। एंगल्स की जो मेजरमेंट है उन पे जो टिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड, कोसेकेंड एंड कोट, इन सब की हम वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एंगल का, जो हम याद रख सकते हैं, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स पे हमारे जो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे याद करेंगे। अब याद करना बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, मीन्स इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उनको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फिर आपके मन में पहली बात यही आती होगी कि ड्राइव करना उससे भी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको लगेगा ये इतना ईजी भी हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ आप स्टूडेंट को आपको पता भी होगा कि ये कैसे करते हैं, कि स्कूल टाइम में आपको ये चीज़ें बताई गई होंगी, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो रही थी हमारी स्टूडेंट, वहाँ पे हमने क्या देखा था, डायरेक्शन के बारे में वहाँ पे देखा था कि डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देन डायरेक्शन के बाद हमने क्या देखा था, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक कंबाइन एक टॉपिक आता है जहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, इस फॉर्मेट में भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ होती है वो समझना होता है, डायरेक्शन समझना होता है। डायरेक्शन समझने के बाद मैंने एक तरीका बताया था कि डायरेक्शन को हम किस तरीके से याद रखें, और उसके बाद हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, जो एक की राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो ये दो चीज़ें आने से यहाँ इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देन जो सेकंड चीज़, हम हाइट एंड डिस्टेंस हमने बात की थी, वहाँ पे इनकी बेसिक बात की थी कि क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि मैंने परपेंडिकुलर किसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने टिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में देखा था कि साइन थीटा अब इस ट्रायंगल से कैसे ड्राइव होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, जितने भी हमारे 6 टिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से ड्राइव होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो इस वीडियो में हमें आगे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, टिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, टिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट, मेजर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एंगल की जो यूनिट है वो डिग्री यूज करने वाले, जैसे हम बोलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो एंगल को हम मेनली 2 यूनिट्स में पढ़ते हैं, हम एक रेडियन में, एक डिग्री में, और इसके अलावा एक और हमारे पास यूनिट होती है ग्रेडियंट, लेकिन वो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे डिग्री से रिलेटेड। तो मेनली कौन कौन से एंगल यहाँ पे पढ़ते हैं, 0 डिग्री की बात करेंगे कि हम 0 डिग्री पे इन 6 रेशियो की वैल्यू कैसे निकाले। देन 30 डिग्री, देन 45 एंड 60, देन 90। ये हमारे 5 स्टैंडर्ड एंगल की मेजरमेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, जहाँ पे एंगल की बात होगी, इन एंगल्स के अलावा वहाँ पे कोई भी एंगल गिवन नहीं होगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू याद है वो सिर्फ इन्हीं एंगल्स की याद है, इनके अलावा वैल्यू हमें याद नहीं होती, हमें ड्राइव करनी होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे फिर कौन कौन से रेशियो की हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है। फिर कोस थीटा की बात करेंगे हम, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा एंड देन कोट थीटा। ये हमारे पास 6 टिग्नोमेट्री रेशियो हैं, हम इनको यहाँ पे ड्राइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा को ड्राइव करें, 30, 45, क्या करना है हमें, इनके नीचे एंगल्स के नीचे हम काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, आपको इतना ही करना है। इसके बाद एक और स्टेप लेंगे तो हमें साइन थीटा की इन सभी एंगल्स पे वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या है, इन सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जितने भी हमने लिखा है उन सभी को 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हम क्या ले लेंगे, अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो भी वैल्यू है इनका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, दैट्स इट। बस इतना ही करने से आपको इन सभी 6
रेशियोज की वैल्यू इन 5 एंगल्स पे पता चल जाएगा। वो कैसे? अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा, और 0 का रूट स्क्वायर रूट भी क्या होगा? 0। एंड देन इस चीज को सोल्व करेंगे हम। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। देन यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे ये कुछ भी कैंसिल नहीं रहेगा, ये ऊपर √3 स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1। तो गाइज यहाँ पे आपको मिल गई साइन थीटा की वैल्यू, मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। बहुत ही आसान है वैल्यू निकालना। साइन की वैल्यू 5 एंगल पे हमें मिल गई। अब देखो, बात कर रहे थे कि हम कोस थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये आ गया तो मीन्स बाकी सारे 5 रेशियो की वैल्यू हम बता सकते हैं। कैसे? कोस के लिए क्या करना है आपको? राइट साइड से स्टार्ट करना है। साइन की वैल्यू जो 90 पे थी वो कोस की वैल्यू कहाँ होगी? 0 पे, मीन्स उल्टा कर देना। इस पूरे पैटर्न को उल्टा करके लिख दो। तो साइन के जो राइट मोस्ट में वैल्यू वो कोस के लेफ्ट मोस्ट में आ जाएगी, और साइन के जो लेफ्ट मोस्ट में है वो कोस के राइट मोस्ट में आ जाएगी। तो साइन के राइट मोस्ट में है 1, तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे था √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, देन नेक्स्ट क्या है? 1/2, देन नेक्स्ट क्या है? 0। तो ये वैल्यू मिल गई हमें कोस थीटा की 0 के ऊपर, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो 2 रेशियोज कंप्लीट हो गए, साइन एंड कोस। इन दोनों रेशियो की हमें 5 एंगल पे वैल्यू पता है। आ रही बात समझ में? अब टेन थीटा, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये बात आपको पता है। अब अगर आपको टेन 0 पता करना है, टेन 0 डिग्री क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री अपॉन में कोस 0। अगर आपको टेन 30 डिग्री पता करना है तो क्या होगा? साइन 30 अपॉन कोस 30। ठीक है, तो अब देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेन 0 पे वैल्यू क्या होगी? ऊपर साइन 0, नीचे कोस 0, तो क्या हो जाएगा? 0/1। फिर टेन 30 पे क्या होगा? ऊपर साइन 1/2 और नीचे क्या आएगा? कोस √3/2। आगे नेक्स्ट 45 पे क्या होगा? 1/√2 डिवाइड 1/√2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 45 पे। देन इसके बाद क्या है? ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कोस की वैल्यू, और देन 90 पे क्या आ जाएगा? ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कोस की वैल्यू। इतना आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, क्या बचेगा? 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? √3/1, और इसको हम लिख सकते हैं √3। नेक्स्ट 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, या हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, 1090 पे डिफाइन नहीं होता, इसको हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, तो 3 रेशियोज की वैल्यूज आ गई। तो आपको लग रहा है इजी है, आपको याद कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। साइन की वैल्यू निकाल लो, फिर कोस की निकाल लो, फिर टेन की निकाल लो। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सीकेंट, कोसेकेंट, कोट और भी आसान है। वो कैसे? कि मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? 1 कोसेकेंट थीटा होता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। मीन्स हम क्या करेंगे? अगर हम मुझे चाहिए कोसेकेंट 30, तो क्या करूंगा? 1/sin 30। ठीक है, मीन्स हमें साइन की जो वैल्यू उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेकेंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे सीकेंट 60 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 1/cos 60। और इसी तरीके से अगर मुझे क्या चाहिए? कोट 90 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना? 1/tan 90। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वापस टेबल पे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से?
सबसे पहले सीकेंट की है तो हम थोड़ा सा इनको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे कोसिकेंट सही है, ठीक है। कोसिकेंट के बाद हम निकालेंगे सीकेंट और देन कोट थीटा। तो सबसे पहले कोसिकेंट 0 रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई जो वैल्यू 0 पे साइन की क्या है 0 है। देन नेक्स्ट 1 बाई साइन की वैल्यू 30 पे कितना है 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू क्या है 1/√2 है। फिर 1 डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू √3/2 और देन 1 डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू क्या है 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन, 1/1/2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, देन यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये सारी वैल्यू आ गई कोसिकेंट थीटा की 0, 30, 45, 60 एंड 90। सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू तो 1/0 पे कोस 0 कितना है 1, फिर 1/कोस 30 पे कितना है √3/2। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कोस थीटा साइन का उल्टा था वैसे ही सीकेंट थीटा कोसिकेंट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा जो राइट मोस्ट में है वो सीकेंट के लेफ्ट मोस्ट में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या था 2/√3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद यहाँ पे √2 था तो इससे नेक्स्ट √2 आएगा। फिर इसके इधर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ क्या है नॉट डिफाइन तो यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। तो कोट थीटा आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कोट थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो गाइज ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो और उनकी स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू। तो आप जैसे कि हम टॉपिक स्टार्ट किया है हाइट एंड डिस्टेंस का, वहाँ पे इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना पड़ सकता है, साइन थीटा मीन्स किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको वहाँ पे मोस्टली टेन थीटा का यूज करते हैं हम, ठीक है। होता है साइन का कोसिकेंट सभी का है लेकिन मोस्टली क्या होता है टेन थीटा का यूज होता है। तो 10 की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, बहुत ईजी है। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, 90 पे नॉट डिफाइन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।